दोस्तों, कभी कभी उन लोगों की भी बातें करनी चाहिए जो नज़र तो नहीं आते लेकिन रहते हमारे आसपास ही, कभी कभी हमारे भीतर भी। यह घटना भी एक हकीकत है जो मेरे सामने की है। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वह एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं बहुत लंबी लंबी और बहुत ही डरावनी है। माना जाता है कि हर गली हर चौराहे में आत्माएं होती हैं, पर वो हमें तब तक दिखाई नहीं देती जब तक वो खुद दिखना नहीं चाहती। तो चलो, मैं तुम सबको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसे याद करके मैं खुद बहुत डर जाती हूँ। मैं और मेरे 2 दोस्त अक्सर उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं में हम झूला लगाकर हम बहुत झूला करते थे। उस पेड़ की छाया बहुत ही घनी थी, फिर भी उसमें एक पक्षी तक बैठने से डरा करते थे। क्यों? क्योंकि उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते। यह सब सुनकर भी हम सब खेलने जाया करते थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे याद करके आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम तीनों दोस्त दोपहर के 12 बजे उस पेड़ पर खेलने के लिए गए। हम उस पेड़ पर ऊपर चढ़ गए और हमने ये प्लान बनाया कि कोई भी यहाँ से गुजरेगा तो हम उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और पास में ही एक कुआं था, पर वहां पानी भरने के लिए कोई भी नहीं आता था क्योंकि सब गांव वालों की बातों को लेकर बहुत ही ज्यादा डरा करते थे। हम बहुत देर तक वहां बैठे रहे। फिर मेरे एक दोस्त को बहुत प्यास लगी। उसने कहा, मैं कुएं से पानी पीकर आता हूँ, और वो पानी पीने के लिए चला गया। फिर मेरी एक और दोस्त को प्यास लगी और वो भी पानी पीने के लिए चली गई। मैं अकेले ही उस पर बैठी थी। अचानक मैंने मेरे सामने वाले पेड़ पर एक साया देखा। जब मैंने और अच्छे से देखने की कोशिश करी तो वहां एक चुड़ैल को देखा मैंने। मैं बहुत तेज चिल्लाई और बहुत ही डर गई थी। मेरी आवाज सुनकर मेरे 2 दोस्त भागकर उस पेड़ पर आ गए। मैंने जब उन्हें ये सब बताया कि मैंने एक चुड़ैल को देखा तो उन लोगों ने मुझ पर यकीन नहीं किया। फिर अचानक वो चुड़ैल फिर आ गई। मेरे दोनों दोस्त को भी दिखाई दी। अब हम तीनों बहुत ज्यादा डर गए थे। डर से हम तीनों उस पेड़ से नीचे गिर गए। वो चुड़ैल हमें देख रही थी और हम उसे। फिर अचानक कुएं से बहुत सारे लोगों के रोने की आवाजें आने लगी। आखिर वो आवाज किन लोगों की थी? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हम सब बहुत ज्यादा डर गए थे। जैसे ही हम उस कुएं की तरफ बढ़े, बहुत तेज हवा चलने लगी। अचानक से बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी। लोगों की रोने की आवाजें और तेज होने लगी। मन ही मन हम सब सोच रहे थे कि एक बार यहाँ से निकल जाए, दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। लेकिन हम यह भी सोच रहे थे कि आखिर यह रोने की आवाज किसकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमसे कुछ कहना चाहती है। वो चुड़ैल भी अब दिखाई नहीं दे रही थी। अब आगे हमें क्या करना चाहिए?